आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10th के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 5.2 का अगला पार्ट बनाऊंगा, जिसमें मैंने पिछले अभी तक के इसके पिछले पार्ट्स में मैंने क्वेश्चन नंबर 6 तक क्लियर किया था। मैंने क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व किया था और आज के इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करूँगा। तो हम देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ये दिया है कि हमें निकालना है 31st टर्म। कोई AP है, देयर इज़ एनी AP जिसका हमें T31 मतलब उसका 31st टर्म हमें निकालना है, 31वां टर्म हमें निकालना है, ये हमें फाइंड करना है। हमें दिया है कि उस AP का 11th टर्म जो है 38 दिया है। गिवन में अगर देखें हम लोग तो गिवन में T11 इज इक्वल टू 38 दिया है एंड T16 मतलब 16th टर्म जो है उसका दैट हैज़ गिवन 73, ये हमें दिया हुआ है। तो हमें निकालना है T31 मतलब T31st टर्म मतलब उसका 31वां टर्म निकालना है। तो हम सोल्यूशन करेंगे, सोल्यूशन के हिसाब से। तो कोई भी टर्म निकालना है किसी AP में तो आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। तो हमें नहीं पता है तो हम मान लेते हैं वो A और D है। लेट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस of the given AP B A एंड D, क्योंकि फर्स्ट टर्म में होता है कॉमन डिफरेंस, D होता है D रेस्पेक्टिवली, क्योंकि रेस्पेक्टिवली लिखना ही पड़ेगा। रेस्पेक्टिवली मतलब होता है क्रमशः, मतलब क्रमशः मतलब जैसे पहले मैंने फर्स्ट टर्म कहा फिर कॉमन डिफरेंस कहा, ऐसे ये फर्स्ट टर्म है ये कॉमन डिफरेंस है। हेंस वी नो Tn इज इक्वल्स टू क्या होता है A प्लस n-1 इंटू टी होता है। अब हमें क्या दिया है T11 दिया है दोनों तरफ एनी, हेंस पुट n इक्वल टू 11, तो n इक्वल 11 लिख दीजिए। हेंस T11 हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे A प्लस 11-1 इंटू डी। तो हमें निकालना क्या है, तो हमें T11 दिया है, T11 की वैल्यू क्या है 38 रख दीजिए और दिस इज A और प्लस यहाँ पे 10 इंटू डी हो जाएगा। तो इसको अभी ऐसे भी लिख सकते हैं A प्लस 10D इक्वल टू 38। सपोज दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट, तो हमें इक्वेशन फर्स्ट मिल गया। सिमिलरली अगर हम n इक्वल टू, क्योंकि हमें अब 16 दिया, अगर इन दोनों टर्म को यूज़ करेंगे उसके बाद AD की वैल्यू मिल जाएगी दो इक्वेशन से, उसके बाद हम वही AD की वैल्यू रख देंगे। A और D पता है तो आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं किसी भी AP का। तो अब n इक्वल टू हम 16 पुट करेंगे, देन आई विल गेट T16 n की जगह A प्लस 16-1 n-1 की जगह इंटू D कर देंगे। सो आई विल गेट हियर A प्लस 16 में से जाएगा 115, D इक्वल टू 73 हो जाएगा। T16 73 इक्वेशन सेकेंड। अब एक काम करिए, अब दोनों इक्वेशन, हेंस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट क्या है A प्लस 10D इज इक्वल टू 38 इक्वेशन फर्स्ट एंड A प्लस 15D इज इक्वल टू 73 इक्वेशन सेकेंड। यहाँ से अपन सॉल्व करेंगे तो घटा दीजिए, इस इक्वेशन से इस इक्वेशन घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। तो यहाँ से घटाएंगे तो प्लस 10D में से जब -15D घटेगा तो माइनस में आएगा आंसर, -5D हो जाएगा एंड विल बी इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा घटा लीजिए 5 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा 2, 6 में से 3 जाएगा 3, so I'll get 3, so I'll get 35। so this is -30, माइनस में ही आएगा क्योंकि यहाँ पे भी ज़्यादा है तो ये कट जाएगा। तो आप देख सकते हैं 5 7 जा हो जाएगा और मेरे कहने का मतलब D बराबर 7 आ जाएगा। तो आपको D बराबर 7 मिल गया। हेंस फ्रॉम अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए इक्वेशन, हेंस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखा जाए तो A प्लस 10D इज इक्वल टू 38 है। तो यहाँ पे D की वैल्यू रख दीजिए, तो आप A प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38।
सो अपन इसको उधर भेज देंगे तो आपको मिल जाएगा a इक्वल टू 38 माइनस 70। सो फ्रॉम हियर आई गेट a इक्वल टू कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा, इसको घटा दीजिए तो 32 आएगा, वो भी माइनस में आएगा। सो a की वैल्यू -32 मिल जाएगी अपन को। सो आई कैन से दैट वी कैन गेट, सो हमें a इक्वल टू मिल जाएगा -32। अब हमें a और d मिल गया। d की वैल्यू में जो भी ये सब जिस किसी भी AP के टर्म्स हैं उसका हमें फर्स्ट टर्म -32 मिल गया, कॉमन डिफरेंस D7 मिल गया। तो अगर आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है तो किसी भी AP में आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है T31। तो T31 क्या हो जाएगा, हमें ये फाइंड करना है। अब सीन्स हम जानते हैं Tn इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। हैंस n इक्वल टू 31 रख देंगे क्योंकि हमें 31 निकालना है। तो 31 इज इक्वल टू a प्लस 31 माइनस 1 एज द फॉर्मूला इंटू डी। सो T31 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 30 d। सो आई विल पुट द वैल्यू, a इक्वल टू हमने कितना निकाला है -32 एंड प्लस 30 इंटू डी की वैल्यू 7 है। तो दिस विल बी -32 एंड प्लस 210। सो फ्रॉम हियर जो आप सब ट्रैक करेंगे यू विल गेट 178 T31। तो हमें ये आंसर मिल गया। सो इस तरह से अगर दो टर्म्स दिए हुए हैं तो हम ऐसे ही a और d मान के इक्वेशन बना के a d की वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद जो टर्म निकालना है उसको इसी फॉर्मूले से निकाल लेंगे। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसमें 5.2 का, उसमें हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दिया है 50। मतलब एक AP है, जो कोई भी AP है उसमें टोटल 50 टर्म्स है, मतलब उसमें 50 मेंबर्स हैं। जैसे 1 2 3 ऐसा होता है ना, कोई भी AP उसमें टोटल 50 मेंबर्स हैं। तो उस AP में जिसमें 50 टर्म्स हैं टोटल, हमें T3 मतलब तीसरा टर्म जो उस AP का है वो 12 दिया है और लास्ट टर्म हमें दिया है 106। तो लास्ट टर्म क्या होगा, जब इसमें टोटल 50 टर्म है तो लास्ट टर्म क्या होगा T50, यानी हमें T50 इक्वल टू दिया 106। तो हमें क्या है, फर्स्ट टर्म नहीं पता है, कॉमन डिफरेंस नहीं पता है और आपको निकालना क्या है T29, जैसे उसमें T31 निकालना था पिछले वाले क्वेश्चन में। तो ऐसे ही इसलिए हमें पहले a और d मानना पड़ेगा, उसके बाद हम AD की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद तब हम इसको रखेंगे। तो अब मान लेंगे लेट द फर्स्ट टर्म बी a and the common difference be d। hence we know Tn is equal to a plus n minus 1 into d। सो अब हम कह सकते हैं आपको कि T3 दिया है तो n इक्वल टू 3 रख दीजिए। तो T3 विल बी इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। सो फ्रॉम हियर T3 इक्वल टू 12 रख दीजिए। दिस इज a प्लस 2d हो जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी, अगर इसको इस तरह से लिख देते हैं प्लस 2d इक्वल टू 12, हमें इक्वेशन फर्स्ट मिल गया। सिमिलरली आई कैन से कि हमें दिया है लास्ट टर्म मतलब 50th टर्म इक्वल टू 106 दिया है, तो इसकी भी वही वैल्यू रख दीजिए। a प्लस क्या हो जाएगा 50 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि जब n होता है तो हम n माइनस 1 करते हैं, 50 है तो 50 माइनस 1 कर देंगे, इक्वल टू 106 दे दिया है। सो a प्लस यहाँ पे घट जाएगा 49d इज इक्वल टू 106 हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। हैंस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो a प्लस, ये सेकंड को लिख लीजिए पहले, तो a प्लस 49 d इक्वल टू 106 दिया है इक्वेशन सेकंड, और a प्लस 2d इज इक्वल टू दिया है 12 इक्वेशन फर्स्ट। सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस ये भी माइनस, ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस खत्म हो जाएगा और ये 47d हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, आप इसको घटा दीजिए, 6 घटाएंगे तो हो जाएगा 100, उसके बाद 94 हो जाएगा। इट विल बी 94, 47 टू ज़ा 94 होता है। हेंस हम d इक्वल टू क्या पा जाएंगे 2। तो हमें उस AP का कॉमन डिफरेंस मिल गया जिसके ये सब टर्म्स हैं। हेंस अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड फर्स्ट पे आ जाइए, तो a प्लस 2d इज इक्वल टू कितना दिया है 12। तो आप क्या करेंगे, इसमें d की वैल्यू रख दीजिए। सो आई गेट a प्लस 2 इंटू 2 हो जाएगा इक्वल टू 12।
आई विल गेट ए इक्वल टू 8। तो हमें ये भी मिल गया। तो जब हमें ये मिल गया तो हम कोई भी टर्म निकाल सकते, मैंने बताया था। हेंस हमें निकालना क्या है, T29। तो T29 क्या हो जाएगा, ए प्लस 29 है तो 29 माइनस 1 इंटू डी, वही फॉर्मूला Tn वाला। तो ए इक्वल टू कितना मिल गया हमें, 8 मिल गया है। और 29 में से 1 जाएगा तो 28 हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा डी की वैल्यू। सो 8 प्लस 28 2 56, दिस विल बी 64। तो T29 क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। दिस इज आवर आंसर देयर। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया T3, मतलब एक एपी है जिसका तीसरा टर्म 4 दिया है और नौवां टर्म जो है नाइन्थ टर्म इस -8। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि इस एपी का कौन सा टर्म ज़ीरो होगा। तो हमें पता नहीं है कौन सा टर्म ज़ीरो होगा, लेकिन तब भी हमें उसको निकालना है। सबसे पहले मान लीजिए, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन देखिए। सोल्यूशन ये है, हमें नहीं पता है कौन सा टर्म ज़ीरो होगा, तो हम मान लेते हैं लेट इसका nth टर्म ज़ीरो है। हम मान लेते हैं let the nth term of the given AP will be 0, whose first term be A and कॉमन डिफरेंस बी डी। अब देखिए, मान लेते हैं मैंने ये लिखा है कि हमें पूछ रहा है कौन सा टर्म जीरो होगा, तो हम सीधे लिख लेंगे, मान लीजिए nth टर्म जीरो होगा, अभी n की वैल्यू पता चल जाएगी तो हमें पता चल जाएगा। तो उसमें टर्म जीरो होगा और हम जिस AP का और इस AP का फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो सबसे पहले हमें ए और डी निकालना पड़ेगा। बिना ए डी के हम कुछ नहीं कर सकते। हेंस हमें पता है Tn इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ये फॉर्मूला है। तो हमें क्या पता है, T3 पता है, इसलिए n इक्वल टू 3 रख दीजिए। हेंस आई विल गेट T3 इज इक्वल टू ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। सो दिस इज T3 इज इक्वल टू ए प्लस 2d। सो implies that T3 इक्वल टू 4 है। सो आई विल गेट a प्लस 2d। सो आई कैन राइट a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। इक्वेशन फर्स्ट मिल गया हमें। और सिमिलरली अब हमें क्या है, T9 है, तो T9 रख दीजिए इसी में। तो a प्लस 8d हो जाएगा 9 माइनस 1। तो हम यहाँ से a प्लस 8d इक्वल टू पा जाएंगे -8। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब सॉल्व कर लीजिए। हेंस a प्लस 8d इज इक्वल टू -8, इक्वेशन सेकेंड। और a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, इक्वेशन फर्स्ट। घटा दीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, दिस विल बी 6d। ये आपका आ जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा क्योंकि दोनों माइनस है, तो -12 हो जाएगा, काट दीजिए, 2 ज़ा। सो d इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2। तो हमें d मिल गया। हेंस a इक्वल टू, अब आप इसमें वैल्यू रख दीजिए। तो मान लीजिए a प्लस 2d इक्वल टू है 4, इक्वेशन फर्स्ट। d की वैल्यू कितना है, माइनस में, तो a माइनस माइनस हो जाएगा, 2 इंटू 2, इसका माइनस जो है इसको माइनस कर देगा, इक्वल टू 4। 2 2 ज़ा 4, उधर भेजेंगे प्लस हो जाएगा, तो a इक्वल टू आ जाएगा 8। तो हमें ये मिल ही गया। अब हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ये लिया था कि nth टर्म इसका जीरो है। हेंस Tn nth टर्म जीरो माना है तो Tn इक्वल टू 0 ले लेंगे, क्योंकि हमने मान लिया है पहले से ही। और हमें पता है कि a प्लस n माइनस 1 होता है इसकी वैल्यू। सो इंटू डी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो a की वैल्यू में मिल गया है 8 और प्लस n माइनस 1 इंटू -2 लिख सकते हैं हम इधर, इज इक्वल टू 0 हो गया। तो हम देख सकते हैं 8 यहाँ पे माइनस इससे गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। आप इसको आप उधर भेज दीजिए, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 8 इक्वल टू हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 2 प्लस में हो जाएगा, काट दीजिए, 2 4 जा 8 होता है, तो n माइनस 1 इक्वल टू 4 हो जाएगा। इसलिए n इक्वल टू, इसको इधर भेजेंगे तो जुड़ जाएगा 4 प्लस 1, अर्थात n इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5। तो मैंने क्या माना था, मैंने माना था कि इस AP का nth टर्म क्या होगा, 0 होगा। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हेंस T5 और फिफ्थ टर्म, T5 क्या है, फिफ्थ टर्म ऑफ द AP विल बी 0।
मतलब इसका कौन सा टर्म, इस एपी का, उस एपी का जिसका तीसरा टर्म 4 है और 9वां टर्म -8 है, उसका 5वां टर्म क्या होगा, 0 होगा। तो हमें यहाँ पे सोल्यूशन मिल गया, ये हमारा आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में हमें इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि किसी एपी का 17th जो टर्म है, जो उसका 17वां जो टर्म है, उसके 10वें टर्म से, उसके 10th टर्म से 7 अधिक है। तो ये इक्वेशन बन जाएगा टी। तो T17 इक्वल टू क्या हो जाएगा, T17 क्या है, इक्वल है 10th टर्म से 7 अधिक है, तो 10th टर्म प्लस 7 हो जाएगा। हमें इस क्वेश्चन में निकालना ये है, ये क्वेश्चन की कंडीशन है कि T17 इज इक्वल टू, मतलब इसका 17वां टर्म इसके 10वें टर्म से 7 अधिक है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ये मतलब ये 7 अधिक है, तो T10 में अगर मैं 7 जोड़ दूँ दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ये इक्वेशन बन जाएगा। हमें इस क्वेश्चन में डी निकालना है, तो हमें ए और डी मानना पड़ेगा पहले। तो हम सोल्यूशन में अगर आ जाएँ तो लिखेंगे लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। हेंस अब T17 इक्वल टू दिया है T10 प्लस 7। तो आप T17 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 17 माइनस 1, ए इक्वल टू n-1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इंटू डी। और यहाँ पे हो जाएगा T10 को क्या लिखेंगे, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा प्लस 7। तो आप देख सकते हैं ए दोनों तरफ है, तो ए खत्म हो जाएगा, ये दोनों तरफ सेम सेम है, कट जाएगा, घट जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा आपका 16D, 17 से घट जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 9D प्लस 7 हो जाएगा। तो डी को 9D को अपन इधर भेज देंगे, तो इधर प्लस इधर माइनस हो जाएगा, तो 16D माइनस 9D इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7। सो इट इज़ वॉट, 9 7 16 होता है, तो घटा दीजिए, 7D आ जाएगा इक्वल टू 7। तो हम देखेंगे D इक्वल टू हमें मिल जाएगा 1। तो ये हमारा आंसर हो गया, D इक्वल टू 1 इज आवर आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पर, देखिए हमें इस क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है एपी में कि एपी है 3, 15, 27, 39। तो हमें कह रहा है कि इसका कौन सा टर्म, क्वेश्चन ये कह रहा है इसका कौन सा टर्म इसके इस एपी के 54th टर्म से जो है 132 ज़्यादा होगा। तो हम मान लेते हैं सोल्यूशन में, लेट, सीधे जब आपको नहीं पता है कौन सा टर्म तो आप मान लीजिए nth टर्म, लेट nth टर्म ऑफ दिस गिवन AP will be 132 more than its 54th टर्म। सो अब हम क्या कर सकते हैं, सो वी कैन राइट, तो मैंने मान लिया इसका nth, यानी हेंस एज पर क्वेश्चन जो Tn है, जो nth टर्म है, वो इसके 54 टर्म से, मतलब T54 से 132 अधिक है। हमारा समीकरण, ये इक्वेशन बन गया कि मैंने क्या माना था, nth टर्म जो है इसके 54 टर्म से 132 अधिक है, तो ये अधिक है, तो इसमें इतना जोड़ना पड़ेगा तब दोनों बराबर होंगे। अब आप फॉर्मूला लगा दिए, हेंस Tn इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या हो जाएगा, a प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी, और प्लस हो जाएगा 132 है ही, तो a से a कट जाएगा। यहाँ पे n माइनस 1 इंटू डी है, यहाँ पे 53D हो जाएगा, और प्लस 132 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं n इंटू जाएगा 53D प्लस 132। सो इसको अगर इधर भेज दें तो ये हो जाएगा आपका n इंटू डी इक्वल टू, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, इसमें d जुड़ जाएगा, 54D इज इक्वल टू 132। तो आप d की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, 15 में से 3 को घटाए तो d की वैल्यू क्या है, 12। देखिए यहाँ पे 12 बढ़ता जा रहा है, तो d की वैल्यू 12 हो जाएगी। तो यहाँ पे रख दीजिए 12 इंटू n, क्योंकि d की वैल्यू 12 रख दीजिए, इंटू n कर दीजिए, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 54 इंटू 12 और प्लस 132। तो आप देख सकते हैं कि हम सब में से 12 कॉमन ले सकते हैं, तो अगर 12 इंटू n है, यहाँ पे भी 12 बाहर निकाल लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा 54 और प्लस 12 11 जा क्या होता है, 12 इंटू 11 जा होता है 132, तो 12 बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे 11 बचेगा। इसको इससे काट दीजिए, n इक्वल टू में क्या मिल जाएगा, 54 है, तो यहाँ पे जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा सीधे 65। यानी इस टर्म का हेंस n की, अब हमने माना था nth टर्म जो होगा इसके 54 टर्म से 132 अधिक होगा, तो n की वैल्यू कितना आ गई, 65 आ गई, इसलिए 64 जो टर्म है